अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम गैलीलियो का एक ओवरऑल कोर्स करेंगे जिसमें बेसिक छोटी छोटी जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें नॉर्मली जो कमांड्स हैं, छोटी छोटी कमांड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप साइन ऑफ इसको साइन इन करते हैं, तो साइन इन के लिए आप मैनुअल भी कमांड इसमें कर सकते हैं, SON/ZAJ। अगर आप इसको इग्नोर करें तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम आपको खुद से लिखना पड़ता है दोबारा, और इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा साइन इन हो गया है। अब इसको साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ के लिए SOF कमांड है, SOF करेंगे तो ये आपका साइन ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आपने साइन ऑफ करना है। अब मैं इसको दोबारा ये देखें ऑटोमेटिक साइन इन पे ले जाएगा इग्नोर के ज़रिए भी। PCC इसने ऑटोमेटिक उठाया हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं। तो ये इस तरह आप साइन इन साइन ऑफ कर सकते हैं। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी की क्या कमांड होती है। अवेलेबिलिटी हम करते हैं अल्फ़ा। तो इसमें यहाँ पे मैं कमांड करता हूँ 1 जुलाई मुल्तान जद्दा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये अवेलेबिलिटी एक ले सकते हैं कि विदाउट एनी एयरलाइन लगाएं, लेकिन इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 जुलाई मुल्तान जद्दा। अब मैं इसमें देखता हूँ फर्स्ट में तो यहाँ पे मुझे PIA शो नहीं कर रहा, तो सेकंड में कर लेता हूँ डिस्प्ले की PK। तो डिस्प्ले की PK लगाने से ये सिर्फ आपको PIA की फ्लाइट्स ही शो करेगा, दूसरी फ्लाइट्स अदर शो नहीं करेगा। तो दो में वो बता रहा है कि 2 में आपकी सीट्स अवेलेबल नहीं है। मैं इसको 3 करके चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें 3 में ये कह रहा है कि सारी सीटें सोल्ड आउट आ रही हैं, सारी सीटें सोल्ड आउट आ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पे SV कर देता हूँ। तो ये देखें ये सऊदी एयरलाइन का फेयर दे रहा है, सऊदी एयरलाइन का फेयर दे रहा है, यानी कि सऊदी एयरलाइन में सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी की आप कमांड लगा सकते हैं अल्फ़ा 3 जुलाई मुल्तान से जद्दा, जिसकी की जगह /SV। देखिए ये /SV से भी जैसे अब नॉर्मल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम करते हैं दुबई FZ। तो ये यहाँ पे FZ का उसने एरर दे दिया कि FZ की डायरेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो FZ के लिए आप ऐसे /FZ लगाते हैं, तो उसमें ये आपको ये अवेलेबिलिटी दे रहा है। तो ये अवेलेबिलिटी के हमारे पास 2-3 तरीके हैं बेसिक, और इसके अलावा हम इसको कर सकते हैं 3 जुलाई मुल्तान जद्दा SV कर लिया। अब इसके बाद मुझे करना है रिटर्न। तो इसको यहाँ पे मैं करूँगा डबल और कर देता हूँ मैं अपना 28 जुलाई जद्दा मुल्तान डिस्प्ले की SV। तो ये देखें ये ऑटोमेटिक इसने 2 रूम करके तो मेरे ये दोनों दे दिए हैं, जाने की ये फ़्लाइट और वापसी की ये फ़्लाइट। कमांड मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। नॉर्मल कमांड आपने करनी है अल्फ़ा 3 जुलाई मुल्तान जद्दा डिस्प्ले SV। यहाँ पे आपने करना है ++ 28 जुलाई जद्दा मुल्तान डिस्प्ले की SV। तो ये सेम दोनों आने जाने की उसने बता दी कि ये सीटें अवेलेबल है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम अगर करना चाहते हैं कि बिलफर्ज मैंने 3 जुलाई का रेट चेक कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट डेट का चेक करना है 4 जुलाई का। तो उसके लिए हम करेंगे अल्फ़ा #1 ये करके एंटर करेंगे। तो ये देखेंगे ये 4 जुलाई में हमें ले गया। और अगर मैं चाहता हूँ बिलफर्ज ये 28 का कर दिया तो मुझे 27 में करना है, अल्फ़ा -1 करेंगे
तो ये हमें वापस एक डेट पीछे ले जाएगा। ये देखें 27 जुलाई में हमें ले आए हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी अवेलेबिलिटी ले सकते हैं और इसमें एक दिन आगे या पीछे इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सीट्स होल्ड करता हूँ। आप क्लिक करने से भी सीट उसको कर सकते हैं, सेल वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वीन क्लास लेता हूँ या विक्टर का, इसमें मैं क्वीन क्लास ले लेता हूँ। क्वीन क्लास नेवी 1, क्वीन लाइन नंबर देखनी है क्या याद से आपने, लाइन 1 है, क्वीन 1 सॉरी नेवी 1 क्वीन 1, इसको करके एंटर करेंगे तो ये देखेंगे हमारी सीट इसने सेल कर ली है, सीट इसने सेल कर ली है। इसके अलावा अगर मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ इग्नोर, अगर मेरे पास 2 पैसेंजर हैं तो 2 पैसेंजर के लिए कमांड होगी नेवी 2 क्वीन 1, 2 पैसेंजर, और ये इसकी कमांड लग जाएगी। और अगर मैं यहाँ से इसमें ये नहीं उठाना चाहता और लाइन नंबर ये उठाना चाहता हूँ इसमें से, तो यहाँ पे मेरे पास फिर मैंने कमांड लगानी है नेवी 2, और यहाँ से मैं टॉमी क्लास अगर उठाता हूँ तो टॉमी 4, और फिर आगे जाहिर सी बात है उसके साथ जॉइंट फ्लाइट भी उठानी है तो उसके साथ यहाँ पे भी टॉमी मुझे चेक करनी पड़ेगी कि सेम टॉमी अवेलेबल है कि नहीं है, या दूसरी मैं उसको क्वीन 5 कर लूँगा। तो इस तरह से आप अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी का तरीका है इसमें अवेलेबिलिटी लेने का। या इसमें आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कतर का दे रहा है तो कतर की मैं सीट अवेलेबिलिटी आपको लेके दिखाता हूँ कि कतर की कैसे देंगे। इसको करूँगा नेवी 2, और ये यहाँ पे नेवी क्लास शो कर रहा है, मैं शुगर लेता हूँ नेवी 2 शुगर 8। अब शुगर 8 और उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है शुगर 9, और अगर मैं शुगर 9 नहीं करता, मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले की आगे लगा देता हूँ तो ये देखेंगे ये ऑटोमेटिक हमारी सीट इसने सेल कर ली है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ऑटोमेटिक सीट सेल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने फेयर चेक करना है, तो मैंने शुगर क्लास ली है, FQ मैंने कर दिया, FQ से हमारा ये फेयर चेक करता है। तो ये इसमें रेट दे रहा है मुल्तान से दोहा, दोहा से जद्दा 2,26,000, और यहाँ पे मैं फेयर लेना चाहता हूँ बेस्ट फेयर, FQ BB मैं करूँगा। तो ये देखें 1,96,000 आ गया फेयर। तो ये देखें ये दे रहा है रीबुक बेस्ट फेयर सेगमेंट्स 1N एंड 2nd N, दोनों को वो कह रहा है कि आप नेवी क्लास करेंगे तो ये आपका बेस्ट फेयर बन जाएगा और रेट कम होके आपका ये 1,00,000 आ जाएगा 96,000 पे। तो अब इसको मैंने यहीं पे इसी जगह पे सीट होल्ड रखते हुए ही अगर मैंने क्लास चेंज करनी है तो मुझे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्रॉस ऑफ लोरेन 1 स्लैश। अब 1 का अगर सिर्फ चेंज करना है तो 1 के साथ मैंने करना है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे 2 है, 1 नेम की 2 करूँगा स्लैश करूँगा। तो अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि नेवी क्लास लें, N करूँगा सेल रेस्ट्रिक्टेड। तो कतर एयरवेज दोस्तों ये आप कतर एयरवेज में ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अदर एयरलाइन पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बिलफर्ज ये देखें ये हमारे पास गल्फ एयरलाइन का फेयर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसमें क्वीन उठा लेता हूँ क्लास नेवी 2 क्वीन 2 डिस्प्ले की, और FQ किया, और इसको मैं अब 1 पेज कर लेता हूँ। 219 रेट दे रहा है, FQ BB करते हैं 197। तो ये कह रहा है इजी क्लास आप लें। इजी क्लास के लिए मुझे कमांड लगानी पड़ेगी क्रॉस ऑफ लोरेन 1 नेम की 2 स्लैश इजी। तो ये देखिए ये हमारी इसने ये कुछ एयरलाइन में, हर एयरलाइंस की अपनी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप कतर एयरलाइन में रहते हुए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें अदर एयरलाइन गल्फ, ओमान, PIA उन सब में आप कर सकते हैं। तो ये इस सिंपल एक कमांड से हमने अपना सेम PNR में यहाँ पे ये अगर हो जाता कि आप टिकट बुक कर लेते हैं और उसके बाद FQ BB आप गलती से लगा के चेक कर, यानी कि टिकट बुक कर लेते हैं जल्दी में, बाद में आप चेक करते हैं रेट, यार क्लास तो मैंने हाई उठा ली, और वहीं पे आपने अगर चेंज करनी है तो ये वो सब के लिए बेस्ट कमांड है कि बजाय कि आप PNR को सबसे पहले कैंसिल करें और फिर न्यू PNR बनाएं, क्रॉस ऑफ लोरेन सॉरी आपके करना है @1 नेम की 2 स्लैश इजी करेंगे। तो ये जो भी यानी कि आपकी क्लास है इजी, इस यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्लास है, जो आपको FQ BB में बताया कि सबसे चीपेस्ट क्लास ये अवेलेबल है, वो आपने करनी है। अब इसमें यहाँ पे नेम फीडिंग का आता है, तो नेम में डाल लेता हूँ
तो मैं अपना ही नेम डालता हूँ जावेद स्लैश एन डॉट जावेद स्लैश अरसलान मिस्टर। और यहाँ पे अगर लेडीज़ का नाम डालना है तो एन डॉट, उसमें हम डालेंगे SADIA सादिया, BATOOL बतूल। तो उसमें लेडीज़ के सिर्फ आपने यहाँ पे लगाना है MRS। लेडीज़ के लिए सिर्फ इतना ही चेंज है कि आपने यहाँ पे लगाना है डिस्प्ले सॉरी MR की जगह MRS लगाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब ये देखिए ये एक नाम मेरा यहाँ पे आ गया है। अब मैं दूसरा इसमें ऐड करता हूँ, चाइल्ड का नाम ऐड करता हूँ। तो चाइल्ड के नेम के लिए यहाँ पे मैं डालता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाइल्ड नेम डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद अब मैं उसका लिखूंगा MSTR मास्टर हो गया, ठीक है। डिस्प्ले की पीटर, नेम की चार्ली। तो उसकी जो करंट एज है मैं वो डालूंगा। करंट एज मेरे फर्ज उसकी 10 ईयर्स है तो मैं 10 डालूंगा। अगर 9 ईयर है तो 09 डालना है। अगर 2 साल है, 2 साल से ऊपर ही हो गया ऑफ कोर्स, 3 4 5 6, तो आपने उसको 03 या 04 या उस हिसाब से डालना है। तो 09 के हिसाब से ये मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये इसने नाम यहाँ पे उठा लिया आपका। और इसी तरह के अगर एक इसके साथ हम कहते हैं कि एक हमारे पास इन्फेंट है, एक इन्फेंट है, तो इन्फेंट के लिए हम कमांड करेंगे n.i स्लैश। अब यहाँ पे आपने लिखना है, तो इस पे यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ आयशा साहिल है नाम, तो इसको कर देता हूँ MISS डिस्प्ले की। अब यहाँ पे आपने इन्फेंट की हमेशा डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो 1 जन 23 कर देता हूँ। 1 जन 23 कर दिया और ये मैंने एंटर किया। तो ये देखें ये हमारा रिकॉर्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा आप कर सकते हैं, इन्फेंट का जो है फेयर फीड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपने एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स डालनी है, P.T डिस्प्ले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा ZEESHAN ज़ीशान एयर SERVICS ज़ीशान एयर सर्विसेज। और उसके बाद आप अगर अपना कोशिश करें कि लोकल नंबर या सारी चीज़ें लिखें ताकि कोई भी मसला परेशानी हो तो, या पैसेंजर का रेफरेंस जिसका टिकट बना रहे हैं उसका लिखा ताकि आसानी से रब्ता हो सके। तो यहाँ पे ये मैं नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैं अपना लोकल नंबर डाल देता हूँ और रेफरेंस कर देता हूँ कि अरसलान ने बुकिंग की है तो रेफरेंस अरसलान। तो इस तरह से ये करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी टिकटिंग फील्ड डालनी होती है T.T, ये कमांड है T.T डिस्प्ले। आप एंटर करेंगे तो ये देखें ये आपका यहाँ पे एंटर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये इसमें सबसे पहले, वैसे तो आप इसको जल्दी जल्दी बुकिंग कर सकते हैं लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि इसमें ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर सारी डिटेल्स एग्जैक्ट डाल दिए करें एक ही दफ़ा, ताकि आपको बार बार के लिए मसला परेशानी ना हो। तो उसमें सबसे पहले मैं करूँगा SI डॉट, तो हमारी ये एयरलाइन है गल्फ़, जो एयरलाइन होगी आपने वो करना है। यहाँ पे आगे मैं लगाऊंगा डिस्प्ले की CTCM कॉन्टैक्ट मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे आप मोबाइल लिखा है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसके बाद आगे नंबर लिखना है पैसेंजर का। यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हैं, ओपन स्पेस है, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे आप नंबर डाल दें, वही डाल देता हूँ 054351। उसके बाद आप यहाँ पे /PK, अगर आप ऐसे ही करें तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर /PK करेंगे तो ये बंदे को किसी को भी या एयरलाइन को भी नॉलेज है। या इसको आप यहाँ पे जो है ना उर्दू लिख सकते हैं आगे कि उर्दू स्पीकिंग पैसेंजर है या पश्तो स्पीकिंग है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये करें, ये इस तरह से रिसीव हो गया। प्रेफर्ड लैंग्वेज आप लास्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर PK लिखा है तो इसमें जर्नल ये कि जो भी है हमारा है पैसेंजर वो उर्दू स्पीकिंग है, उसको उर्दू समझ आती है, ठीक है। और अब इसके बाद ईमेल एड्रेस SI.GF डिस्प्ले CTCE। तो यहाँ पे ये देखें फ़ोन नंबर में CTCM है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल E है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे अब मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ ZEESHAN Air 1
तो यहाँ पे आपने @ के लिए 2 स्लैशेस लगानी है, @ नहीं लगाना। तो जीमेल करना है, gmail.com करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो देखें ये हमारा सारा डाटा एक्सेप्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमने रिसीव करना है। रिसीव की कमांड r.arsln r.arsalan, ये मैंने अपना नाम लिखा है, आपने अपना नाम लिखना है। या आप यहाँ पे कोई भी r डॉट के आगे कोई भी एक वर्ड लिख दें, यानी कि r डॉट मैं इसको p कर देता हूँ, तो ये तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप अपना अगर नाम लिखेंगे तो रिकॉर्ड के लिए आपको कल आसानी रहती है। ठीक है, और उसके बाद रिसीव की कमांड ER कर देते हैं 2 दफ़ा और IR। तो इस तरह से ये हमारी टिकट में डिटेल्स एडिट हो चुकी हैं। अब इसमें मैं पासपोर्ट डिटेल अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा si.p1/ssrdocs डाक्सा हो गया, यहाँ पे होगी गल्फ HK1/P/PK/AZ। अब यहाँ पे कुछ भी पासपोर्ट मैं रफ नंबर दे रहा हूँ, फिर नेम की PK। तो देखें SI.P1/SSRDOCS, तो यहाँ पे ये गलती थी, SSR, तो ये यहाँ पे ठीक कर दी मैंने गलती। DOCS कमांड है, गल्फ एयरलाइन कोड, जो भी आपकी एयरलाइन कोड आपने वो डालना है, HK1 नेम की P। और यहाँ पे पासपोर्ट पैसेंजर का कहाँ से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है पैसेंजर का पासपोर्ट अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान से पासपोर्ट बना है और नेशनैलिटी भी उसकी पाकिस्तानी। बीच में पासपोर्ट नंबर आ गया, यहाँ पे नेम की के बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई, इसको कर देता हूँ 1 मई 82 नेम की। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर लिखनी है, जेंडर मेल है। पासपोर्ट एक्सपायरी 30 जुलाई 25, और यहाँ पे आपने पैसेंजर का नाम लास्ट पे लिखना है। ये नाम लिख के तो इंटर कर देंगे। और अगर सेम चीज़ ही मैंने करनी है दूसरे पैसेंजर के लिए तो यहाँ पे मैंने P2 करना है, P2 करना है सारी चीज़ें, फिर उसके बाद उस पैसेंजर की डालनी है। और सिंपल से यहाँ पे आके इसको मैंने टाइप करना है, तो ये हमारा दूसरे पैसेंजर का डाटा एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आप किसे ये डाटा यहाँ पे डालना मुश्किल है तो कोई मसला परेशानी नहीं है, आप यहाँ पे इसको दूसरी तरह से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नाम पे क्लिक करें और ये एक बॉक्स ओपन होगा, सिक्योरिटी में आए, लास्ट पे थर्ड ऑप्शन पे आए। अब मैंने क्योंकि थर्ड पैसेंजर का करना है तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप डाल के डिटेलें मैं डाल देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स नंबर, पासपोर्ट, AD ये डाल दिया, एक्सपायरी, इशूइंग पाकिस्तान हो गया। ये कह रहा है डेट मंथ के लिए 3 और उसके बाद ईयर के लिए 2। डेट हो गया 23 मई, MAY 23 मई, और उसके बाद आप 24 कर दें। और डेट ऑफ बर्थ उसने ऑलरेडी जो आपने पहले दी है उसने एक्सेप्ट की हुई है, अगर नहीं दी हुई तो यहाँ पे दोबारा डाल लें। और ये देखें इन्फेंट का करके उसने यहाँ पे अप्लाई करके इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये देखें ये यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स थर्ड पैसेंजर की भी आ गई हैं। और इसको मैं अगर रिसीव करता हूँ तो ये हमारा इस तरह से रिसीव हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपनी किसी भी जो है PNR को क्यू में कैसे मूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्यू की हमारे पास लिस्ट क्या है। QCA करेंगे तो ये देखें हमारी टोटल जो क्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब मैं इसमें Q99 ओपन करता हूँ, Q/99। तो मैं PNR को कॉपी कर लेता हूँ। PNR को फर्स्ट इग्नोर करना पड़ेगा और उसके बाद हम क्यू में जाएंगे। इग्नोर किया, Q/99। तो Q99 में हमारा सिर्फ ये एक PNR पड़ा हुआ है और इसका रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये एक टिकटेड PNR था जो कि वाइड हुआ। तो अब मैं चाहता हूँ कि नया जो मेरा PNR है उसको मैंने मूव इसी में करना है। तो उसके लिए मेरे पास होगा QXI, ये करेंगे तो ये देखें हमारा क्यू वाला ऑप्शन ऑफ हो गया। तो अब मैंने डिस्प्ले
PNR, ये PNR इस तरह से डिस्प्ले हो गया, मेरा PNR डिस्प्ले हो गया। अब इसको मैं मूव करता हूँ QEB/99 में ऑन क्विक। तो ये देखें मेरा Q हो गया PNR। अब मैं इसको देखता हूँ QCA, तो ये देखें 99 में 2 PNR शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट PNR वही जो पहले था, इसको इग्नोर करके एंटर करेंगे तो ये देखें हमारा नेक्स्ट वाला PNR हमारा यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो अगर इस PNR को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ कि ये Q से निकल जाए, तो मैं इसको करूँगा QR। दूसरे को रहने देते हैं, इग्नोर करते हैं, QXI करना पड़ेगा। तो देखिए QCA करते हैं, तो देखें ये हमारा PNR उसमें से Q में से निकल चुका है। तो इस तरह आप अपना कोई भी PNR Q में डाल सकते हैं, Q में रख सकते हैं और Q में से निकाल भी सकते हैं। और QXI से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि QXI से जो है आप इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद PNR को मैंने दोबारा ओपन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। यहाँ पे आप करेंगे डिस्प्ले VL। डिस्प्ले VL से ये हमारे पास दिखाता है विंडर लोकेटर। ये हमारे पास एयरलाइन का जो है ना, ये PNR ये शो करता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमने फेयर प्राइस नहीं किया हुआ, ये डिस्प्ले FF करते तो ये यहाँ पे हमारे पास फेयर भी चाहिए, तो फेयर प्राइस कर लेते हैं FQC/GF/EZ टामी। ये ऑथेंटिक फेयर होता है, जब भी टिकट इशू करना होता है तो इस तरह से फेयर आपको लेना चाहिए। फेयर लेके अब मैं इसको रिसीव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक एरर आ चुका है, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ रिसीव। तो ये फेयर आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे फेयर फीड, आप डिस्प्ले FF करेंगे तो ये देखें ये हमारा फेयर फीडेड शो कर लेता है, जो भी हमने फेयर किए हैं वो आ गया। और अगर सीट सेलेक्ट हुई भी है तो डिस्प्ले SD करेंगे तो यहाँ पे सीट का डाटा आ जाएगा, लेकिन अभी कोई सीट हमने सेलेक्ट नहीं की हुई। उसके बाद मैंने आपको वेंडर लोकेटर बता दिया, उसके बाद इसमें है VD। तो ये एयरलाइन की तरफ से जो भी रिमार्क्स आते हैं, टाइम लिमिट्स आती हैं, वो यहाँ पे शो होती हैं डिस्प्ले VR से। इन सब चीज़ों को आप यहाँ से भी सिंपल क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दे रहे हैं 8 जून 3:27 GMT, उस टाइम के मुताबिक ये हमारा इसमें जो है वो है। और अगर आपने PNR टिकट कर दिया तो डिस्प्ले TD कर सकते हैं, टिकटिंग की डिटेल आ जाती। डिस्प्ले P से ये आपका फ़ोन नंबर शो कर गया यहाँ पे, जो आपने एजेंसी रिमार्क्स में डाला था। और डिस्प्ले PI से पैसेंजर की अगर आपने अलग से इंफॉर्मेशन डाली होती तो यहाँ से ये शो कर देता। तो इसमें अगर डिवाइडेड PNR आपने शो करना है तो डिस्प्ले DV करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने PNR डिवाइड नहीं किया, नो डिवाइडेड बुकिंग एग्जिट। अगर यहाँ से आपने एक PNR डिवाइड किया होता तो वो शो कर देता। और अगर आपका ATR आपने ओपन करना है डिस्प्ले HTE से, लेकिन ये उन PCCs के लिए ही है जहाँ पे ये टिकट इशूड हो। डिस्प्ले HTE से आपका PNR ओपन होता है और डिस्प्ले HTI से टिकट का स्टेटस ओपन हो जाता है कि टिकट आपने इशू किया हुआ है, वाइड किया हुआ है, जैसे पहले मैंने आपको एक टिकट का चेक करवाया था। और अगर हम इस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको XI करेंगे तो ये हमारा पूरा टिकट इशू कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको भी XI नहीं करता, और मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ एक लाइन को मैं करूँ तो X2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दे रहा है कि ये मैरिज सेगमेंट है तो आप इसको सिंगल सिंगल नहीं कर सकते। लेकिन कई दफ़ा रूट्स अलग अलग आपने किए होते हैं तो फिर ये बिल्कुल आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे को करता हूँ XI R.A। तो ये देखिए हमारा PNR हो चुका है। आप इसको इग्नोर करते हैं और दोबारा ओपन करके चेक करवाता हूँ आप। तो ये देखिए ये हमारा PNR बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब इसके अलावा मैं दोबारा से आपको एक फिर चेक करवाता हूँ। FS इसको करते हैं इस्लामाबाद।
15 जुलाई इस्लामाबाद दुबई। तो ये देखें PIA का फेयर दे रहा है इस्लामाबाद से दुबई के लिए, और ओमान एयर का उससे चीपर दे रहा है। तो यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं, इसको बुक करते हैं, बुक पे क्लिक करेंगे तो ये टिकट आपका बुक हो जाएगा। और अगर यही आपकी क्यूरी है रिटर्न टिकट के लिए, तो रिटर्न टिकट के लिए आप करेंगे 15 को जाना है और पैसेंजर ने वापस आना है अपना 30 जुलाई को। 30 जुलाई को वापस आएगा पैसेंजर। तो इसके आगे आप ये लिख के लगाएंगे तो ये यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इस्लामाबाद से दुबई डायरेक्ट है और वापसी दुबई कराची इस्लामाबाद ये चीप है, या फिर ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है एक अडल्ट का सिर्फ फेयर देता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप चाइल्ड का या इन्फेंट का भी यहीं से फेयर एक ही दफ़ा एग्जैक्ट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये सिर्फ इसने फेयर दिया है एक पैसेंजर का, एक अडल्ट का। अगर आप यहाँ पे 2 पैसेंजर करना चाहते हैं तो आप करेंगे FS2 इस्लामाबाद 15 जुलाई दुबई। तो 2 करके एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे 2 पैसेंजर्स का फेयर देगा। ये देखें, इसने 2 पैसेंजर्स का ये फेयर आपको दे दिया। और आप अगर चाहते हैं कि नहीं इसमें हमारे पास एक पैसेंजर है, एक चाइल्ड है, एक इन्फेंट है, तो फिर उसके लिए आप कमांड करेंगे FS इस्लामाबाद 15 जुलाई दुबई हो गया। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे प्लस का साइन, P1.2 डिस्प्ले की चार्ली। उसके बाद यहाँ पे आपने एज लिखनी है 10 ईयर्स .33, यानी कि थर्ड जो पैसेंजर है डिस्प्ले INF, वो है इन्फेंट। तो अब ये आपका जो इसने रेट दिया है, ये इसने आपने यहाँ पे जो रेट दिया है इसका एक अडल्ट, एक चाइल्ड और एक इन्फेंट का एग्जैक्ट ये रेट आपका आया है। एक अडल्ट, एक चाइल्ड और एक इन्फेंट का एग्जैक्ट ये वाला फेयर जो है ये आपका आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं फेयर को। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं एक टिकट बुक, मैं सिर्फ 2 पैसेंजर्स का एक टिकट बुक करता हूँ। तो ये हम PIA का टिकट देते हैं एंडाट अरसलान जावेद मिस्टर। तो ये 2 पैसेंजर हैं, यहाँ पे देखें ये मेरे पास 2 पैसेंजर हैं। तो मैं चाहता हूँ किसी एक पैसेंजर को मैंने डिलीट करना है अगर बीच में से, तो यहाँ पे मैं करूँगा N.P1 @ तो जिसका करेंगे तो वो उसका नाम यहाँ से रिमूव हो गया। अगर एक नाम आपने गलती से डाल दिए तो आप इग्नोर करके इसको दोबारा करने की बजाय इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपने इसी तरह पैसेंजर की इंफॉर्मेशन गलत डाल दी है तो आप SI.1 @ करेंगे तो फर्स्ट पैसेंजर की जो है ना, देखेंगे यहाँ पे नो सर्विसेज इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, अगर कोई एग्जिस्ट होती सर्विस इन्फॉर्मेशन तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से ये रिमूव कर देता। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम दोबारा आते हैं फेयर शॉपर पे, FS इस्लामाबाद 2 जुलाई दुबई। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाइड देखना चाहते हैं किसी एयरलाइन का, तो यहाँ से आप अवेलेबिलिटी के लिए ये कमांड लगा सकते हैं। तो ये देखें सिर्फ PIA के साथ जो है ना आपको फ्लाइट शो करेगा, किसी और एयरलाइंस की शेयर शो नहीं करेगा।
ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे मैं 2 बंदों का एक पीएनआर बनाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि पीएनआर को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। कोई भी एक्स वाइज मैं नाम ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बुकिंग की है, मैंने उसमें पासपोर्ट डिटेल्स और जो है उसको इग्नोर किया है। पासपोर्ट डिटेल या ईमेल, तो उसके बगैर भी आपकी बुकिंग हो जाती है, उसके बाद भी आप उसको फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली जो है ना पैसेंजर 1 को चेंज करता हूँ। तो उसके लिए कमांड लगाएंगे DP1 DP यहाँ पे मेरे पास कमांड का एरर आ रहा है, 1 मिनट में अभी इसमें तो यहाँ पे हम कमांड करते हैं DP2.1। तो यहाँ पे सबसे पहले किया ये DP1, तो ये आ गया मेरे पास BF मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड फाइल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ये देखें अरसलान अली जो है ये स्प्लिट होने के लिए स्टार्ट हो गया है, तो R.R करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास जो फर्स्ट कमांड लगी है उसमें एरर आ गया था, उसके बाद अगर आप रिसीव कर लेते या IR कर लेते तो उसके बाद वो हो जाता। तो मैंने उसको रिसीव की कमांड लगा के दोबारा से किया, तो R.R करेंगे और उसके बाद करेंगे F। तो ये हमारा PNR सप्लेटेड हो गया और न्यू PNR क्रिएटेड हो गया। ये देखेंगे कि वीडियो का हमारा PNR जो है वो अब चेंज हो रहा है, तो इसको हम करेंगे रिसीव R. यार तो ये देखें जैसे आपको पहले बताया था, डिस्प्ले DV करेंगे तो ये आपको डिवाइडेड PNR शो कर देगा। ठीक है, डिवाइडेड PNR अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ पे रख के क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये आपका दूसरा PNR जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते थे कि PNR को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद फेयर स्टोरेशन में आपको पहले फेयर का डाटा जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आप कर सकते हैं। और PNR को आपको पता है डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा फीड करके आपको बता देता हूँ, FQC PK/EasyTommy। तो ये देखें हमारे पास ये PIA का फेयर इस तरह से स्टोर करना है। लेकिन अगर किसी ने आपको स्टोर करके टिकट भेज दिया और फिर आप देखते हैं कि प्राइसिंग ठीक नहीं है, उसने कोई गलत कमांड लगा के गलत फेयर लगा दिया या उसके पास डील फेयर है और आपके पास वो चीज़ नहीं है अवेलेबल, तो आपने इस फेयर को उड़ा के अपना फेयर फीड करना है। तो FX ऑल करेंगे तो इससे ये उसका जो है ना फीड हुआ फेयर जो है वो डिलीट हो जाएगा और उसके बाद इसको रिसीव करना है। FX ऑल की कमांड ये भी एक बहुत जो है ना नॉलेज वाली कमांड है।
और उसके बाद अगर आपने ये टिकट बनाया हुआ है, टिकट को आप चाहते हैं कि यहाँ से आप मेल कर लें या का टिकट आपके पास डायरेक्ट जो है ईमेल पे चला जाए, तो उसके लिए आप कमांड करेंगे np.view trip ITIN इसको करके एंटर करेंगे और उसके बाद आपने इसकी कमांड करनी है r.r+er और यहाँ पे p.e डिस्प्ले ZESHNZ शान air1 @ के लिए डबल आपको स्लैश लगानी है gmail.com। कमांड को मैं रिकॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कमांड में एरर आ रहा है बेसिकली, तो इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें और व्यू ट्रिप पे क्लिक करें, तो वहाँ से आप जो है ना ईमेल को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। फिर शॉपर की कमांड पे दोबारा चलते हैं, इन PNRs को कर लेते हैं। अगर बिलफर्ज हमारे पैसेंजर चाहता है कि वो इस्लामाबाद से दुबई जाए, और दुबई से अक्सर हमारे पैसेंजर ऐसे ही हमारे पास आते हैं बहुत सारे कि वो 2 जुलाई को उसने जाना है दुबई, लेकिन फिर वो दुबई से वापस पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो वहाँ से जाएगा दुबई से ही जाएगा जद्दा के लिए। तो दुबई से जाएगा या पहले जद्दे के लिए जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, जो भी उसका सेक्टर है। तो उसने रहना है 10 दिन। वो कहता है अगर मैंने रहना है तो यहाँ पे कर देते हैं 12 जुलाई, और यहाँ पे कर देते हैं आगे नेक्स्ट जाएगा जद्दा पैसेंजर। तो इस तरह से आप जो है ना मल्टी सिटी फिर शॉपर के साथ देख सकते हैं। ये PIA विद दे रहा है, ये एमिरेट्स के साथ फेयर दे रहा है। तो यही अगर सेक्टर हमारा नॉर्मली सियालकोट से हो, तो सियालकोट से हमें काफ़ी चीप बेसिकली फ्लाई दुबई की एयरलाइन जो है वो एक ही सेक्टर मिल सकता है। ये देखिए फ्लाई दुबई का भी चीप है और एमिरेट्स का उससे ज़्यादा चीपर आ रहा है, जबकि इस्लामाबाद से हमारे पास ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है और एमिरेट्स एयरलाइन काफ़ी ज़्यादा फेयर शो कर रही थी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना वो कर सकते हैं। और अगर PNR को मैं अभी दोबारा ओपन कर लेता हूँ, जो हमने आगे PNR किया हुआ था अभी, PNR को ढूंढने के लिए बाय नेम तो हम करेंगे डिस्प्ले नेम की अरसलान अली। तो ये अरसलान अली का PNR ये क्रिएट किया था, तो ये हमारा PNR है। और हम इसकी अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले H करके एंटर करेंगे, तो ये हमारे पर पूरी हिस्ट्री इसकी शो कर जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे कि हमने इसका फेयर फीड किया है। कब किया है? 1 जून को। ये सेक्टर बता रहा है, डेटे बता रहा है, इसमें फेयर बेसिस इसके बता रहा है।
ठीक है। मदर क्लास के फेयर बेसिस, बैगेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा कि कब टिकट बुक किया था, कब इसका सीन हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पे कि 2 बंदों का ये फेयर टिकट बुक हुआ था, फिर उसके बाद ये डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे आपको फुल रिकॉर्ड देगा। ये देखें, ये 8 ऑरेंज 4 पीटर के इस PCC से ये टिकट जो है आपका किया गया था बुक। तो इस तरह से आप इसका फुल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन जो है, जर्नल इन्फॉर्मेशन इंडेक्स है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यानी कि चीज़ की जो आपके पास इन्फॉर्मेशन दे देता है। मल्टीपल चीज़ें हैं जिसका आप देख सकते हैं। और उसके अलावा और यहाँ पे हम इसको दोबारा करते हैं एक दफ़ा FQ, फिर इस तरह से आप फिर देखेंगे और FQBB से करेंगे। तो FQBB से बता रहा है कि आपका ऑलरेडी बेस्ट फेयर हुआ है, नो रीबुक रिक्वायर्ड। तो उसके अलावा हम एक कमांड कर सकते हैं FQBA। FQBA से ये होता है बुक इन V क्लास। तो ये आपका, आपने अगर चेक करना है कि बेसिकली अभी इसमें विक्टर क्लास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे चीपर क्लास कौन सी है जो इस प्लेन में सबसे चीपेस्ट है, आप वो चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये कमांड लगाएंगे FQBA। FQ आपकी फेयर बेसिस की कमांड होगी और बेस्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि एबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है टिकट की, लेकिन फिर भी जो है ना, जो सबसे बेस्ट फेयर है वो क्या है। इस फेयर को आप रिसीव नहीं कर सकते, अभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सबसे लोएस्ट फेयर जो है, इस सीट में अगर एक पैसेंजर आपके पास आ जाता है या कोई आपसे क्लाइंट पूछता है, वो कहता है कि टिकट की प्राइस, और आप बताते हैं कि सबसे चीपेस्ट जो टिकट, अगर आपने बताना है कि यार मिल भी गया सबसे चीपेस्ट टिकट ये है, इससे नीचे टिकट इम्पॉसिबल है कि हो ही नहीं सकता, तो ये वो फेयर आ जाता है आपके पास। लेकिन ये आपको सर्च करके ही निकालना पड़ेगा, ऐसा फेयर आपको एज सच नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ, आईआर कर लेते हैं HMLD। तो ये यहाँ पे आपका PCC की बेसिक ये प्रिंटर का बता रहा है। ये देखें, ये प्रिंटर अप है, हमारा प्रिंटर अप है। जब ये टिकट रिफ़ंड करते हैं तो बेसिकली ज़्यादातर ये उसका तभी मसला परेशानी आती है कि आपको प्रिंटर जो है वो साइन करना पड़ जाता है। बाकी सच इसकी जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। उसके अलावा आप अपनी अगर सेल चेक करना चाहते हैं तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। उसके लिए कमांड है HMPR। तो ये हमारे ज़ीशान एयर सर्विसेज का फुल रिकॉर्ड शो कर गया है। ये देखेंगे, कल की डेट का रिकॉर्ड इसने दिया है कि कल ये अटा कोड आ गया, ये टिकट नंबर बने, ये एक टिकट है जो वाइड हुआ है, ये 2 टिकटें उसके अलावा बनी हैं। और यहाँ से हम मूव डाउन करेंगे तो ये देखें, टोटल इनवाइस ये इतने की बनी, ठीक है, ये टैक्स में गया, टोटल कैश सेल ये हुई और ग्रैंड टोटल ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आप यहाँ से HMPR से अपनी टोटल सेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको स्पेसिफाइड भी कर सकते हैं, HMPR है, इसके बाद स्लैश करेंगे। तो आज हमारा हो गया 1 जून, तो मैं इसको कर लेता हूँ 10 मई से 15 मई। यहाँ पे मुझे करना है नेम की, या मुझे करनी है 28 मई की। तो यहाँ पे मैं इसका 28 मई की इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ से दूसरी तरह से नहीं निकल रही,
दूसरी तरह से आप अपने आटा के पोर्टल में से जाकर निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह ये 25 मई की कल आई, 25 मई में ये 3 टिकटें बनी हुई हैं जो गैलीलियो से बनी हुई हैं। तो ये सारा इनवॉइस का डाटा यहाँ पे ये शो कर रहा है। और नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास किस किस एयरलाइन का स्टॉक अवेलेबल है। उसके लिए मैं देखता हूँ, उसके लिए कमांड है HMTQ/D। कई दफ़ा ये ऐसा होता है कि टिकट आप इशू कर रहे होते हैं लेकिन टिकट इशू के दरमियान आपके सामने एरर दे देता है कि ये टिकट इशू नहीं हो रहा। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो ये टिकटिंग PCC पे ही आप स्टॉक या सेल चेक कर सकते हैं, नॉर्मल PCC पे नहीं। ये देखें अमेरिकन एयर, एयर कनाडा, इसके कोई स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 00 शो कर रहा है। अब इसके अलावा मूव डाउन करते हैं, एथोपियन का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फ्लाई दुबई है, गल्फ एयरलाइन है। वो कितने कूपन पड़े हुए हैं, कितने अभी इससे रिपोर्ट पे बने हैं, क्योंकि आज की डेट है फ्रेश, तो ऑलमोस्ट ये सब ज़ीरो ही होगा। और ये टोटल ओवरऑल कितने टिकट बने हुए हैं। और इसी तरह मूव डाउन करते जाते हैं। तो ये कुवैत का हमारे पास है। तो सब एयरलाइंस का मूव डाउन MD से करके आप मूव अप और मूव डाउन से चेक कर सकते हैं। ओडी है, पेगासिस एयरवेज है, थाई एयरवेज हो गया आपका, उसके बाद श्रीलंका, ये श्रीलंकन एयरलाइन UL हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो भी स्टॉक है वो आप HMTQ/डेल्टा से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि हम अगर किसी सिटी को डिकोड करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आपको किसी शहर का एयरपोर्ट कोड नहीं पता तो उसको कैसे करेंगे। गैलीलियो के अंदर रहते ही आप कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली आजकल लोग गूगल से सर्च कर लेते हैं, लेकिन इसकी कमांड है .c। तो मैं चेक करता हूँ रूम से, ROME। तो ये देखें उसका कंप्लीट उसने रिकॉर्ड दे दिया और ये दे रहा है ROM, इसका जो है वो है ROM रूम, ये कोड है। तो नेक्स्ट मैं प्रोसीड करता हूँ, कोई और चेक कर लेता हूँ। बेसिकली जद्दा सबको पता है, कराची वैसे ही एक नॉलेज के लिए रीचेक कर लिए। सर यहाँ पे कमांड मैंने गलत कर दी, CE करना है। तो ये देखें कराची का KHI, कराची का KHI से ये आपका शो कर गया कराची। और नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपके पास कोई एक एयरपोर्ट कोड शो कर रहा है, आप कोई फ़्लाइट शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पे अचानक से एक ऐसा कोड आ गया जो आपकी नॉलेज में नहीं है कि यार ये कहाँ का कोड है, तो उसको डिकोड करने के लिए क्या कोड होगी। उसके लिए हम लगाएंगे .cd और उसके बाद आगे जो भी आपका जो नया आपके सामने आए उसको आपने देखना है तो आप वो देखेंगे। यहाँ पे बिलफर्ज मैं लगाता हूँ अपना CDG, ये देखें ये पेरिस का एयरपोर्ट कोड है। तो इस तरह से ये लगा कि आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे कि कौन से एयरपोर्ट कोड है। या किसी एयरपोर्ट को आप सर्च करते हैं और आप उसी का टिकट देख रहे हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए .cd आप लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एयरलाइन को करना चाहते हैं तो आप करेंगे .ae फ्लाई दुबई। तो ये देखें FZ इसने बता दिया कि ये फ्लाई दुबई का FZ है। और अगर आपके पास कोई एक नई एयरलाइन आ जाती है तो आप जैसे एक लुफ्तांसो एयरवेज है, उसका कोड अक्सर हमारे पास आता रहता है LF। तो उसको मैं डिकोड करके आपको दिखाता हूँ। AD ये LH कोड है लुफ्तांसो। तो इस तरह से ये देखें आप किसी भी कोड आपके पास आ जाता है तो उसको आपने डिकोड ऐसे कर सकते हैं। आप बिलफर्ज मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, बहुत सारी वर्ल्ड में जो है ना एयरलाइंस हैं जो आपके पास नहीं होती, आपको नहीं पता होता, जो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती। और आपके पास अगर कोड आ जाता है तो आप उसको चेक करना चाहते हैं कि यार ये कौन सी एयरलाइन है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप बुक कर चुके हैं, अगर नहीं कर चुके आपको नहीं है तो आपको अगर ये कोड कमांड याद है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। बिलफर्ज अभी मैं एक कर देता हूँ, तो ये पाकिस्तान का दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो डिकोड कर सकते हैं एयरलाइन के कोड को भी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे इंफॉर्मेटेड होगी
तो यहाँ पे अगर हमने एक सीट होल्ड की हुई है और मुझे इसी में 2 सीटें चाहिए हों दोस्तों, तो इसको हम करेंगे क्रॉस ऑफ लोरेंट, सॉरी एट द रेट 1 नेम की 2। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसमें शायद सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं अल्फ़ा की कमांड से करता हूँ। वन सीट तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो वन को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो शायद मदर क्लास में और सीट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एरर दे रहा है। तो आप उसके लिए अगर आपको सीटें 2 चाहिए या बुकिंग में रहते हुए ये सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल होगा एट द रेट अल्फ़ा ऑल के लिए करेंगे, या आपको जिस लाइन में चाहिए सीट एक्स्ट्रा हो तो वो लाइन नंबर डाल के आगे जितनी सीट्स चाहिए एक्स्ट्रा, यानी कि 3 आपकी हुई है तो 4 चाहिए तो 4 करेंगे, तो चौथी सीट आपके साथ यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप व्हील चेयर के जो है वो एस अपने रिमार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो SI.WCHR करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपने मेडिकल डिटेल्स जो है वो पैसेंजर के साथ शेयर करनी है कि उसको चाहिए डिटेल्स, उसको चाहिए व्हील चेयर चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड करेंगे WCHR डुप्लीकेट SSR। तो 1 के साथ ये हो गया। आप वो कमांड कर सकते हैं, ये कमांड कर सकते हैं, ये मल्टीपल इसकी कमांड्स हैं। उसके बाद इसको रिसीव करते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे व्हील चेयर जो है ना उनके लिए हो गया, लेकिन ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, मुख्तलिफ आपको व्हील चेयर कौन सी चाहिए उस हिसाब से भी ये वेरीफाई करता है, वेरी करता है। यहाँ पे अगर आप इसी व्हील चेयर को जो हमने ऐड की है अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सेम कमांड करनी है SI.WCHR आगे करेंगे एट द रेट SI.WCHR एट द रेट करेंगे, एंटर करेंगे तो देखें ये यहाँ पे वो डिलीट हो गया आपका। तो इस तरह से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतने ही। इसके अलावा आपके सामने बाकी हमारे चैनल पे इशूइंग की, डेट चेंज की सारी जो वीडियोज़ हैं वीडियो की पड़ी हुई हैं। तो ये बेसिक छोटी छोटी जो एंट्रीज थी वो आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती, जैसे मील ऐड करना, बैग ऐड करना, सामान ऐड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना। मज़ीद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी कमांड चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।